वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS504 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। आज से पहले जो हमने लेक्चर पढ़े हैं लेक्चर 1 से लेकर 10 तक, उसमें हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे किया जाता है। सॉफ्टवेयर अभी तक हमने डिज़ाइन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन से पहले जो चीज़ें होती है ना, मीन उसको लॉजिकल करना, मीन उसको हमने एक ग्राफिकल में बना लिया बस। लेकिन जो आज हम करेंगे वो हम करेंगे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कैसे करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इससे पहले मैं आपके साथ कुछ पिक्स शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि जो हमने पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें हमने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा कि सॉफ्टवेयर है क्या चीज़, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करता हूँ, आपको फिर से समझ आएगी। अब ये वाली पिक है, अब इसको मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर लूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़र आ रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर, हमने जो पहले लेक्चर इसमें हमने पढ़ा स्कोप क्या है, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका स्कोप क्या है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूज़ केस डायग्राम उसमें क्या है, और यूसेज सिनेरियोस के अंदर हमारे पास क्या है, और उसमें जो हमारे पास अडोप्टेड मैथोलॉजिकल हमारे पास क्या है, और वर्क प्लान हमारे पास क्या है। ये हमने पढ़े थे जो पहले लेक्चर्स हमने किए। तो जो अब हम करेंगे, अब हमने उसका डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले क्या होता है, हम पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। फिर हम एक लॉजिकल बनाते हैं, मीन हम एक जो नक्शे वाला होता है उसको बुलाते हैं, उसको कहते हैं भाई ये हमारा नक्शा है और ये हमने इसके अंदर बनाना है। फिर क्या होता है, फिर हम सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं, वो फिर उसको घर को तैयार करता है। जो एंड पे हमारे पास आता है ना, उसको हम कहते हैं जो कोडिंग करता है हमारे इसके सॉफ्टवेयर की। जो फर्स्ट नंबर पे वो है रिक्वायरमेंट्स। तो आज हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लॉजिकल, मीन इसका डिज़ाइन क्रिएट हम कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज इज द फोकस ऑफ हाउ दैट स्टेज इज आंसर टू द क्वेश्चन बिल्ड अ सिस्टम को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मैनेजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है कि a complex system may be divided into smaller pieces, lesser complexity called models, कि हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये हिस्सा है, ये इसका है। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे कमरा आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो काम इजीली हो सके मॉडल्स में। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या होता है, एक जगह उसका लॉगिन का पड़ा होता है, एक जगह उसकी रजिस्ट्रेशन, एक जगह मीन, उसको मॉडल में डिवाइड किया जाता है पीसेज में। तो मैनेजिंग हमारे पास इसके लिए काम में आता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन होता है उसका जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास MCQs भी है। क्या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमारे पास सिक्वेंशली प्रोसेस होता है? नॉट, ये हमारे पास सिक्वेंशली प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसे अभी मैंने बात की कि हम पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते हैं, फिर उसके लॉजिकल, फिर उसके सिविल इंजीनियरिंग। तो मीन जब तक हमारे पास लाइन वाइज हम उन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो वो हमारे पास सिक्वेंशली प्रोसेस, इसीलिए उसको हम नहीं कह सकते। एंड डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वॉल्व्स थ्रू अ नंबर ऑफ इटरेशंस, कि वो नंबर ऑफ इटरेशन उसमें जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, उसके बाद उसके ग्राफ बनाता है, फिर उसको लॉजिकल कह रहा हूँ, फिर उसको
इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर घर की एग्जांपल लेते हैं, सिविल इंजीनियर को बुला के फिर उसका डिज़ाइन बनवाता है, मीन उसका काम शुरू करता है, कोडिंग करवाता है। हम इससे एग्जांपल ले सकते हैं। अब हमारे पास आ गया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजी रिवॉल्व्स अराउंड द डिकम्पोजिंग सिस्टम इनटू स्मॉलर, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उसको डिकम्पोज करता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको रन करवाता है। अब जो इसमें मेन चीज़ है ना वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजी में मेन जो चीज़ है वो है कि देयर टू फंडामेंटल स्ट्रेटजी हैज़ बीन यूज्ड दैट एंड, इसमें दो किस्म की फंडामेंटल स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, दो किस्म के इसमें डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले तो फंक्शन स्ट्रक्चर आ गया। फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है? फंक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास जाहिर सी बात है यही है कि उसके जो फंक्शन है उसको कैसे जैसे अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेता हूँ कि हाँ, आपको C++ प्रोग्रामिंग आपने सुनी है, उसमें एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन जब तक हम ऐड नहीं करते हम उससे वर्क नहीं ले सकते। इसी तरह हमारे पास फंक्शन स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिज़ाइन क्या है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन डिफरेंट अप्रोच इन द केस ऑफ द सिस्टम डिकम्पोज द सब्जेक्ट एंड कोऑपरेट कोरिएंटेड टू ईच अदर द इम्प्लीमेंटेड एंड डिजाइन फंक्शन। इन द केस ऑफ सिस्टम स्टेट decentralized and each objects has responsive and maintaining own system। अब क्या है कि हमारे पास जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो यहाँ पे बन रहा है कि ऑब्जेक्ट फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम फंक्शनल और स्ट्रक्चर हमारे पास डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजी में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच गेन पॉपुलैरिटी ओवर टू द स्ट्रक्चर, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है डिज़ाइन वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्वालिटीज़। जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्वालिटीज़ में हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल है, हम इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक दफ़ा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़कर बता दूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैन बी लुक्ड फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स एंड यूज मेजर एनालाइज द क्वालिटी। कि सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये इस टाइम पे इंडिया में भी यूज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी, यूके, जर्मन, हर यानी कंट्री में ये यूज़ किया जा रहा है। तो बनाने वाले ने क्या किया, उसने उसको डिफरेंट एंगल से बनाया, डिफरेंट पैरामीटर से। अगर वो चाहता कि वो जस्ट पाकिस्तान के लिए बनाए तो इस टाइम पे वो वायरल ना होता क्योंकि वो जस्ट पाकिस्तान में यूज़ हो रहा था। लेकिन उसने डिफरेंट एंगल के जरिए उसने सोचा, उसको बनाया, उसकी क्वालिटी को इतना बेहतर किया कि इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हर कंट्री में यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्वालिटीज़। अ गुड डिज़ाइन फ्रॉम द वन एंगल में नॉट सीम स्टेबल व्हेन लुक्ड फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेबल डिज़ाइन। मेंटेनेबल डिज़ाइन क्या चीज़ होती है? ये पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल लेता हूँ कि आजकल आप व्हाट्सएप को देख रहे हैं। व्हाट्सएप पहले क्या थी? सिंपल थी। इस टाइम पे आज मैं 2025 11वें महीने की 16 तारीख मीन नवंबर 16 को ये वीडियो बना रहा हूँ 2025। तो अब क्या है कि आज हम जो व्हाट्सएप है उसको देखें तो उसके अंदर AI आ चुका है, स्टेटस के अंदर चैनल्स ऐड कर दिए गए हैं, मीन जो अभी अपडेट्स आई हैं। तो क्या है, उसको मेंटेनेबल किया, मीन कि आपने एक ऐप को ऐसे डिज़ाइन करना है कि ये ना हो कि बाद में आप उसके अंदर चेंजिंग करो तो ऐप बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए। नो, आपने उसके अंदर चेंजेस लाने। अब व्हाट्सएप ही है लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसको मेंटेन करके उसको थोड़ा सा और बिल्ड किया, उसके अंदर चीज़ों को ऐड किया। मेंटेन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड अ मेजर शेयर ऑफ द ओवरऑल सॉफ्टवेयर कॉस्ट। मीन उसके यहाँ पे है एक लाइन, सच अ चेंजेस सम पार्ट्स ऑफ द सिस्टम शुड नॉट अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। दूसरे पार्ट सिस्टम को अफेक्ट ना करे
जस्ट उसके अंदर अपडेट्स लाए, जैसे व्हाट्सएप के अंदर अपडेट आई है एआई की, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आए। ये नहीं हुआ कि बाकी चीज़ें अलग होगी, चैट अलग हो गई है, स्टेटस कहीं और चला गया, नो, जस्ट उन्होंने उसको मेंटेन किया। तो ये हमारे पास होता है मेंटेन डिज़ाइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 11 की कंप्लीट समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।